वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं शशांक लखेरा और भारत का पहला और वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो कार्बन फाइबर प्लांट है वो बहुत ही जल्द भारत में बनेगा। इसको बनाया जाएगा गुजरात में और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन जो है मुकेश अंबानी, उन्होंने रिसेंटली जो इस चीज़ को अनाउंस किया। एएमजी की यहाँ पे मीटिंग हुई 2022 की, वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि हम जो कार्बन फाइबर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसकी यूनिट सेटअप करेंगे और इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट आएगा 75,000 करोड़ रुपए का। मतलब मुकेश अंबानी 75,000 करोड़ रुपए, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 75,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और उसके बाद भारत का पहला वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। ये बात बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना कि ये इंडिया का पहला होगा और आने वाले कुछ सालों में इसको जो है बिल्कुल यहाँ पे डेवलप कर लिया जाएगा। 2025 तक का यहाँ पे टारगेट रखा गया है। मतलब आने वाले 3 से 5 सालों में एक मेजर इन्वेस्टमेंट जो है भारत में करी जाएगी। और देखो, इससे होगा ये कि बहुत सारे रोजगार जनरेट होंगे। इसके साथ साथ इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये मेजर रोल प्ले करेगा इंडिया का। देखो, आज के समय जो कार्बन फाइबर की डिमांड है वो दुनिया भर में आपको बढ़ती हुई नजर आएगी और इसके साथ साथ कौन सा देश जो है कितना यहाँ पे प्रोडक्शन करता है वो भी जो है मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। देखो, ये आर्टिकल मिंट का है, रिलायंस इंडस्ट्रीज टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट। तो बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उसने अनाउंस कर दिया कि हम दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्बन फाइबर प्लांट है वो भारत में बनाएंगे। ना वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे जो है यहाँ पे सवाल पूछूंगा। देखो, हाल ही में एक एसबीआई की रिपोर्ट यहाँ पे आई है। उस रिपोर्ट में यहाँ पे ये कहा गया कि भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन ये कब तक बनेगा, किस ईयर तक बनेगा, ये आपको बताना है। 2025, 2027, 2029 और 2030। तो सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो के अंत में मैं आपको जो है सही उत्तर बता ही दूंगा ना। देखो, अभी के लिए वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाएगी। रिसेंटली मुकेश अंबानी ने इस चीज को अनाउंस किया। 45th जो एजीएम की मीटिंग हुई है उसमें यहाँ पे अनाउंस किया गया कि कंपनी का प्लान है कि ये इंडिया का पहला और वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो कार्बन फाइबर प्लांट है वो हजीरा गुजरात में बनाया जाएगा। और इस प्लांट को डेवलप करने की जो कॉस्ट है वो है करीब 75,000 करोड़ रुपए। अगले 5 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी गुजरात में, जिसमें जो कार्बन फाइबर प्लांट है उसको हम डेवलप कर पाए। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिरकार ये कार्बन फाइबर होता क्या है। देखो, कार्बन फाइबर जो है एक अल्टरनेटिव आप यहाँ पे कह सकते हो ग्रेफाइट फाइबर का। मतलब ग्रेफाइट फाइबर और कार्बन फाइबर दोनों एक ही हैं और यहाँ पे 5 से 10 माइक्रोमीटर्स जो है ये आपको फाइबर्स देखने को मिलेंगे। इनके डायमीटर 5 से 10 माइक्रोमीटर्स होते हैं और ये मेनली कंपोज होते हैं कार्बन एटम्स के। मतलब ये कार्बन एटम्स के जो है बने हुए होते हैं। अब आप बोलोगे इसकी ज़रूरत क्या है, क्या इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं? तो जी हाँ, इसको हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी डिमांड जो है दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। देखो, एक्चुअली में स्टील अगर आप देखोगे ना तो स्टील की जगह जो है इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कार्बन फाइबर को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मेनली जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं, जेट्स बनते हैं, उन सब में जो है कार्बन फाइबर को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ ये हल्का मटेरियल होता है, ये लाइट वेट जो है होता है, लेकिन लाइट वेट होने के साथ साथ मजबूती इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है ना। देखो, अगर हम बात करें तो जो 1963 में इसकी पूरी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे चालू हो गई थी कि हमको हाई पोटेंशियल स्ट्रेंथ जो है कार्बन फाइबर चाहिए था। 1963 में इसकी प्रोसेस यहाँ पे चालू हुई तो डब्ल्यू वॉट एलन फिलिप्स वॉनसन जो थे, तो जो रॉयल एयरक्राफ्ट एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ इसकी प्रोसेस शुरू हुई थी 1963 में। ये आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। उसके बाद जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो इसका पेटेंट कराया गया। तो यूके की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने यहाँ पे पेटेंट किया और लाइसेंस इशू किया कि कौन कौन सी कंपनी जो है क्या करेगी, यहाँ पे कार्बन फाइबर को डेवलप करेगी। तो ब्रिटिश नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसने लाइसेंस इशू करे। उस समय सिर्फ 3 कंपनीज को जो है लाइसेंस दिए गए थे। रोल्स रॉयस जो कि आज भी कार्बन फाइबर बनाती है, इसके अलावा मॉर्गेनाइट और कॉर्टोडल्स, तो ये 3 कंपनीज थी। और देखो, रोल्स रॉयस वही कंपनी है जिसकी कार्स भी आती हैं। इसके साथ साथ रोल्स रॉयस जो है जेट के इंजन को भी डेवलप करता है। तो मेनली आप देखोगे तो रोल्स रॉयस के जो है काफ़ी बड़े काम आपको देखने को मिलेंगे। मेनली इनकी मोनोपोली जो है आपको जेट इंजन्स में देखने को मिलेगी। जेट के इंजन्स जो है रोल्स रॉयस ही डेवलप करता है। अब देखो, 2012 का एस्टीमेट अगर आप दोगे तो ग्लोबल डिमांड, मतलब पूरी दुनिया भर में कितनी डिमांड यहाँ पे है, लोग कितना चाहते हैं कि कार्बन फाइबर को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम इसको यूज़ करें।
तो 2012 में एक एस्टिमेट यहाँ पे आया था कि 1.7 बिलियन डॉलर जो है ये एस्टिमेट लगाया गया था और एनुअल ग्रोथ यहाँ पे थी 10 से 12%। मतलब 2012 से 2018 का अगर आप एस्टिमेट देखोगे तो 10 से 12% का जो ग्रोथ है वो हमको देखने को मिला था। अब आज के समय हो क्या रहा है कि जो डिमांड है कार्बन फाइबर की वो एकदम से यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देखो एयरक्राफ्ट में, एरोस्पेस में, सब जगह जो है कार्बन फाइबर का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। इसके साथ साथ विंड एनर्जी में, ऑटोमोटिव एनर्जी में, इन सब पूरी जगहों पे आपको कार्बन फाइबर सिस्टम का, कार्बन फाइबर का एक मेजर रोल जो है देखने को मिलेगा। और देखो आज के समय होता क्या है कि मेनली सभी लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हम ऐसे जो आइटम्स हैं, ऐसे जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे यूज़ करें जिनका वज़न बहुत कम हो, लेकिन वो हमको जो है जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई जो है हमको देखने को मिले। मतलब वो प्रॉपर तरीके से हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, उसमें कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का मटेरियल जो है आज के समय उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। तो कार्बन फाइबर की डिमांड जो है एकदम से यहाँ पे बढ़ती जा रही है। एयरक्राफ्ट में, एरोस्पेस में, विंड एनर्जी में, ऑटोमोटिव में, इंडस्ट्री सेक्टर में, हर एक जगह पे आप देखोगे तो जो कार्बन फाइबर की जो डिमांड है वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। ना देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि ठीक है कार्बन फाइबर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो कोई ना कोई देश तो यहाँ पे होगा, कितना प्रोडक्शन होता है, भारत कितना यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। देखो 2018 में एक एक जो कार्बन फाइबर प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है ना उसका डेटा यहाँ पे रिलीज हुआ था। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे करता है। तो मेट्रिक टन्स में आप देखोगे तो करीब 45.3 थाउजेंड मेट्रिक टन्स है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पे है। फिर है जापान, चाइना, मैक्सिको, ताइवान, साउथ कोरिया, फ्रांस, हंगेरी, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, इंडिया। इंडिया 2.5 थाउजेंड मेट्रिक टन जो है कार्बन फाइबर को प्रोड्यूस करता है। वहीं अमेरिका अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे करता है। तभी अमेरिका के जो हथियार हैं वो दुनिया भर में बिकते हैं। अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं वो कई सारे देश यहाँ पे खरीदते हैं। और देखो अमेरिका के पास जो है पैसा भी बहुत ज़्यादा है तो वो रिसर्च और डेवलपमेंट में जो है बहुत पैसा यहाँ पे खर्च करते हैं। इसीलिए जो है उनकी चीज़ें जो है आपको काफ़ी हाईली एडवांस भी देखने को मिलेंगी। ना देखो रिसेंटली जो ये अनाउंसमेंट करी ना कि दुनिया भर में जो कार्बन फाइबर की डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही, तो अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट जो है ये भारत में आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इसको यहाँ पे लगाएगी और इंडिया का पहला होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया का पहला होगा, कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट होगा और ये गुजरात के हजीरा में लगाया जाएगा। इसकी इन्वेस्टमेंट होगी 75,000 करोड़ रुपए और ये 20,000 जो मेट्रिक टन है उसको यहाँ पे जो है प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ और भी जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे करी जाएंगी। तो ये जो पूरी वैल्यू चेन होगी ना, इसमें पॉलिस्टर वैल्यू चेन, विनिल चेन, इसके अलावा जो नए मटेरियल है इन सबको जो है मिला के यहाँ पे एक पूरा जो है हब बनाया जाएगा। मतलब इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन जो है यहाँ पे होगा। तो एक पूरा जो हब है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है गुजरात में डेवलप करने वाली है। और देखो जब मुकेश अंबानी ने यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी ना, इस चीज़ को अनाउंस किया, तो उन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दी कि वी विल बिल्ड इन फेसेस इंडियाज फर्स्ट वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट इन हजीरा विद अ कैपेसिटी ऑफ 20,000 MTPA बेस्ड ऑन acronatal feedstock. We will commence acronatic production next year and aim to complete first phase of the carbon fiber plant in 2025. तो मेनली पहला फेज जो है वो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद और भी चीज़ें जो है आगे यहाँ पे डेवलप करी जाएंगी ना। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसको जो है हम दुनिया भर में यहाँ पे क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो मटेरियल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं अब जो है वो खुद ही यहाँ पे डेवलप होगा। तो हमारी जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हैं उनको भी जो है काफ़ी सस्ता यहाँ पे मटेरियल मिलने वाला है। तो एट लास्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एसबीआई ने हाल ही में एक रिपोर्ट जनरेट करी है और भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, कब तक बनेगा? तो ये इसका सही आंसर है 2029। 2029 तक जो है इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है बन जाएगी। एसबीआई ने रिसेंटली इस रिपोर्ट को जो है पब्लिश किया था। और आपको पता ही है कल ही मैंने वीडियो बनाया था कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है ऑलरेडी यहाँ पे भारत बन गया है नॉमिनल कैश के टर्म्स में। तो नॉमिनल कैश जो है हमारे पास यूके से ज़्यादा है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।